महाभारत पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुई। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए तो उन्होंने कहा, अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, और इतना बड़ा हस्तिनापुर का साम्राज्य है, 5 गांव दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 गांवों पर पांडवों को मैं मना लूंगा और भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। पर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित कर भगा दिया और बोल दिया कि ग्वाले यहाँ से भाग जाओ और उन 5 व्यक्तियों को बता देना कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर से आकर कहा कि तुम्हारे पास युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ से पंक्तियां जन्म लेती हैं एक तरफ कौरवों की सेना है कमल, एक तरफ पांडवों की सेना है। तो यहाँ से मैं पंक्तियों को चालू करना चाहूंगी कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे, एक तरफ थे युगदाता, एक तरफ समय के मारे थे। महाश्रमण की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। अरे पार्थ के रथ को सब हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठाकर शंख मुंह से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। हुआ रक्त बिखरना सबका मृतन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो पाठ, एक आंख को नीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचे को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर है। यहाँ धरती पर कोई नहीं वीर अर्जुन के जैसा, इस धरती पर कोई नहीं वीर अर्जुन के जैसा। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद में खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। कि जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताह के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताप कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, और खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब हाथ से छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा कि इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा तो मैं शंखनाद नहीं करता। पर भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव जब हाथ से छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। जिस पाठ पर गर्व हुआ मन ही मन हिचकिचाए थे। भगवान ने सोचा कि इसका सब कुछ जा रहा है, लेकिन अब भी परिवार की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे संस्कार हैं कि गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। जैसे पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सदने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कड़कड़ डोल गए। एक नजर में रणभूमि के कड़कड़
कड़कर डोल गए। माधव ने टकटकी बांध कर देखा, अर्जुन एकदम भूल गए। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, कोई दो टूक नहीं बोले। भद्र बहू को लगन देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से रख रहे हो जो यहाँ पे आधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ आधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्जा उतारा है। अरे सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है, सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडे उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। असुरों का धारा फिर तेज हुआ, थर थर कांप रहा अर्जुन, असुरों का धारा फिर तेज हुआ, थर थर कांप रहा अर्जुन। हे माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अघर लगाते हैं। यहाँ पर कर का मतलब होता है हाथ, अघर का मतलब होता है ओठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अघर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत, कि कर्म भी स्वयं जुड़ जाते हैं, उन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। अपने बालों की नोक जो उनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उसी से मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा या मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तेरे साथ नहीं है, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं है। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न चीज तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। यह जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बचता है वरना जलता रहता है। मानव बस में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, मानव बस में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मार कर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, वह मार कर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, ध्यान से सुनिएगा, न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। अभी यहाँ पर शहीदों की बात की जा रही है, यहाँ पर शहीदों की बात की जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? पार्थ ने गीता में अर्जुन को बताया कि न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, कि न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, और देहदान योद्धा ही करते हैं। जब हमारे सेना के जवान अपनी शहादत देते हैं तो झंडे में लपेट कर लाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान है। वही पंक्तियां माधव ने कही कि न सत्ता सुख से होता है, न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है। भगवान कृष्ण बताना क्या चाह रहे थे कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगी, पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगी कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दैहिक आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को
ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोलकर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही भेष बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर अनगिनत भेष बदलता हूँ। विष्णु जी का 10 रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन फेर मर्दन करने वाला हूँ। पारकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, पारकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। अभी आगे मैं जो पंक्तियाँ बोलूँगी वे 10वें अध्याय से हैं और उस पर पूरी दुनिया का मैनेजमेंट कुर्बान किया है, उस पर पूरी दुनिया का मैनेजमेंट कुर्बान किया जा सकता है कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही भेष बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिनत भेष बदलता हूँ। विष्णु जी का 10 रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिए के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। पारकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा था, अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बड़ा बाढ़ चले पार्थ के सब पीछे हट जाते हैं, रणभूमि के कोने कोने लाशों से सज जाते हैं। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां की धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी या बस केशव की माया थी, पर सारी दुनिया जानती थी या बस केशव की माया थी। राज्य अभिषेक दिया करवा, अरे और धर्म किया स्थापित, दाता दया निदान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। हर हर कृष्ण।